हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 11 तक कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में आई विल कवर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। हमने सेक्शन 8 में क्या पढ़ा था? पहले क्लास 1 हेयर पास जाती है, अगर कोई नहीं है तो क्लास 2 के पास, वरना एग्नेट्स के पास और वरना कोग्नेट्स के पास। जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है उसका सीरीज ऐसे रहता है, सेक्शन 8 में लिखा है। ठीक है, अब हम सेक्शन 12 में क्या पढ़ेंगे कि एग्नेट्स और कोग्नेट्स में प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। ठीक है, इससे पहले हम सेक्शन 13 पढ़ते हैं, फिर हमें सेक्शन 12 इजिली समझ आएगा। सेक्शन 13 बोलता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ डिग्री, कि हम डिग्रीज को कैसे कंप्यूट करें। कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, किसमें? एग्नेट्स में और कोग्नेट्स में। रिलेशनशिप, अब इससे पहले एग्नेट्स और कोग्नेट्स का मतलब क्या हुआ हम ये भी देखेंगे इसमें। ठीक है, रिलेशनशिप शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द इंटेस्टेट टू द हेयर। एक सेकेंड बस, हम दोबारा पढ़ेंगे ये वाला सेक्शन जो हम सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कॉग्नेट्स, रिलेशनशिप शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द इंटेस्टेट टू द हेयर इन द टर्म ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट और डिग्रीज ऑफ डिसेंट और बोथ एज द केस में बी। ठीक है, डिग्रीज ऑफ एसेंट एंड डिग्रीज ऑफ डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंटेस्टेट। Every generation constitutes a degree either ascending or descending। अब इसमें हमें क्या क्या मतलब समझने पड़ेंगे। एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या है, एसेंट की डिग्री और डिग्री ऑफ डिसेंट क्या हुआ। ठीक है, कहाँ से शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द इंटेस्टेट, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, इंक्लूड किसको कर रहे हैं? इंटेस्टेट को। और हर जनरेशन में कह रहे हैं या तो असेंडिंग होता है या डिसेंडिंग होता ही है। अब हम पढ़ते हैं पहले एग्नेट्स का मतलब। ठीक है, देखो एग्नेट्स जो है वो डिफाइन कर रखा है सेक्शन 3 में। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ डेफिनेशन समझा देती हूँ। सेक्शन 3 के सब सेक्शन ए में बोला गया है कि एग्नेट्स कौन होते हैं। एग्नेट्स अगर जो भी कोई भी हेयर्स हैं, ये हेयर्स हैं सपोज S1 कुछ भी, अगर ये सारे चाहे बाय ब्लड चाहे बाय एडॉप्शन होली थ्रू मेल्स रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे कोई फीमेल बीच में नहीं आ रही, that are considered to be agnates। ठीक है, तो सपोज सन, इसका सन, इसका सन, इसका सन एंड सो ऑन, ये सारे एग्नेट्स हैं। कॉग्नेट्स क्या है कि अगर वो डिफाइन है 3C में। ठीक है, कॉग्नेट्स क्या है कि जब वो होली थ्रू मेल्स नहीं है, रेदर फीमेल आ जाती है। सपोज फादर, इसका सन, अब इसकी डॉटर हो गई, फिर इसका सन हो गया, डॉटर आ गई ना, तो क्या हो गया? ये कॉग्नेट हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि नेक्स्ट डेफिनेशन समझने वाली कौन सी है कि यहाँ पे बोला है कि शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द इंटेस्टेट, कि जो भी तुम डिग्री काउंट करोगे, यहाँ प्रोपोजिटर्स है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर इसके फादर होंगे, इसके फादर के फादर होंगे, ये सारे क्या है? असेंडिंग डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये सारे एसेंट कहलाते हैं। और इसके नीचे क्या है? इसका बेटा, इसका बेटा, तो ये सारे क्या है? डिसेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? तुम जो भी करोगे यहाँ से इंक्लूड करोगे, डिग्री यहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब काउंटिंग जो है तुम अपनी यहाँ से स्टार्ट करोगे। दैट इज कि जो भी तुम काउंट कर रहे हो प्रोपोजिटस से ही स्टार्ट करोगे। जैसे कि 1 2 3, अच्छा नीचे गिनना है, चलो नीचे गिन लेते हैं। 1 2 3। मैम आपने यहाँ पे तो दे दिया नंबर 1, अब तो नंबर 2 यहाँ से दो ना। हाँ, क्योंकि डिसेंड भी कर रहे हैं तो इसको तो 1 ही काउंट करेंगे, तो 2 3। ठीक है, अब हम सेक्शन पढ़ते हैं 13 दोबारा, अब आ जाएगा समझ। For the purpose of determining the order of succession among agnates और cognates, रिलेशनशिप कहाँ से स्टार्ट होएगा? इंटेस्टेट से, मतलब प्रोपोजिटस से, टू द हेयर इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट या डिग्रीज ऑफ डिसेंट और बोथ, जो भी तुम्हारा केस होएगा। अब जो प्रोपोजिटस है, हो सकता है ना दोनों में ही एसेंट भी हो डिसेंट भी हो, तो इसलिए बोला और बोथ भी हो सकते हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ एसेंट एंड डिग्रीज ऑफ डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड, कैसे कंप्यूट करेंगे? इंक्लूसिव ऑफ द इंटेस्टेट, उसको इंक्लूड करो प्रोपोजिटस को। एवरी जनरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ डिग्री इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग। हाँ, हर जनरेशन में या तो डिसेंडिंग होएगा या असेंडिंग डिग्री तो होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 जिसमें बताया है कि अब एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में कैसे डिवाइड होंगी प्रॉपर्टी।
अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 12। सेक्शन 12 फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका, पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग देम एज द केस मे बी शैल बी डिटरमाइंड विद द रूल्स ऑफ द प्रेफरेंस लेड डाउन हेयर अंडर। कह रहे हैं जो नीचे लिखे हुए हैं इन रूल्स को फॉलो करो, तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बीच में। ठीक है, हम इनको फॉलो कर लेते हैं। रूल 1, ऑफ द टू हेयर्स द वन हु हैज फ्यूअर या नो डिग्री ऑफ एसेंट इज प्रेफर्ड। ठीक है, अब इसको पहले हम रूल 1 को ही समझते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, द वन हु हैज फ्यूअर या नो डिग्री ऑफ एसेंट, हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना, जस्ट वेट। क्या बोल रहा है फर्स्ट रूल 1 पढ़ते हैं। रूल 1 कह रहे हैं कि 2 हेयर्स हैं, हम उसको प्रेफर करेंगे जिसके पास या तो फ्यूअर डिग्री है या नो डिग्री है एसेंट की। कोई भी डिग्री नहीं है एसेंट की, नो डिग्री ऑफ एसेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिसेंट है, मतलब नीचे वाली पीढ़ी है, ऊपर वाली पीढ़ी उस टाइम पे नहीं है। तो या तो फ्यूअर डिग्री है या नो डिग्री है एसेंट की। ठीक है, जैसे कि प्रोपोजिटस, मैंने बोला, चलो पहले हम सिर्फ एसेंट का एग्जांपल लेते हैं। प्रोपोजिटस, फादर फादर फादर, कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसकी तो डेथ हो गई, किसको प्रेफर करेंगे, जो फ्यूअर डिग्री है, नंबर क्या है 2। ठीक है जी, इसको प्रेफरेंस मिल गई। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल प्रोपोजिटस, ठीक है, फादर एंड एक और लगा लो फादर, यहाँ आ नहीं रहा है ये फादर। ठीक है, अब इसके नीचे लगा लो, चलो हम इसको नीचे कर लेते थोड़ा, प्रोपोजिटस फादर फादर, काउंटिंग स्टार्ट 1 2 3। अब इस तरह से तो ये प्रेफर होना चाहिए, बट इसकी एक और पीढ़ी है नीचे S। ठीक है, अब S1 चाहे कितनी भी लगा लो, कह रहे हैं या तो फ्यूअर डिग्री एसेंट की तो लगा ली जब तक ये नहीं था तब तक, बट जैसे डिसेंट आ गया, अब ये 1 ये 2, यू विल प्रेफर डिसेंट हियर। ठीक है, क्योंकि नो डिग्री ऑफ बोल रहा है इसलिए, तो हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, डिसेंट को। ये कहाँ बोला है, रूल 1 में। अब हम पढ़ते हैं रूल 2, वेयर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट इज द सेम। कह रहे हैं अच्छा जी प्रोपोजिटस सेम है अब, और नन कि या प्रोपोजिटस की डिग्री अलग अलग है या प्रोपोजिटस सेम है, इससे 2 पीढ़ियाँ निकल रही है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दैट हेयर इज प्रेफर्ड हु हैज फ्यूअर या नो डिग्री ऑफ डिसेंट। अब यहाँ क्या बात कर दी, फ्यूअर या नो डिग्री ऑफ डिसेंट की बात कर दी, मतलब नीचे वाली पीढ़ी में जो कम नंबर पे है हम उसको प्रेफरेंस देंगे, या जो बिल्कुल ही प्रेफरेंस डिग्री पे नहीं है, मतलब जो एसेंट हो गया, तो हम समझते हैं फ्यूअर का। ठीक है, क्योंकि नो डिग्री ऑफ डिसेंट का मतलब तो यही हो गया ना कि एसेंट है वो। सपोज प्रोपोजिटस, मैंने बोला जब प्रोपोजिटस सेम है, इसकी आ गई 2 पीढ़ी। क्यों, क्योंकि जब दोनों के केस में कह रहे हैं प्रोपोजिटस तो सेम है भाई। ठीक है, अब प्रोपोजिटस इनके केस में क्या है, दोनों के केस में सेम है। अब मैंने यहाँ बोला जैसे सपोज सन, यहाँ पे तो सन आएगा ना, नीचे वाली पीढ़ी है तो। ठीक है, सन 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 S1 S1S S1SS, यहाँ पे ले लो SS, यहाँ ले लो SSS। ठीक है, अब क्या है, यहाँ बोला है जब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एसेंट सेम है, एसेंट सेम मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी काउंटिंग 1, किसको प्रेफर करोगे, वो हेयर जिसकी फ्यूअर डिग्री है। फ्यूअर डिग्री मतलब एक हम कम कर देते हैं इसमें ताकि समझ आ जाए। ठीक है, ये S और SS ही है, जिसकी फ्यूअर डिग्री है या नो डिग्री है। अब हम काउंट करते हैं 1, पहले इस साइड काउंट कर लेते हैं 2 3, अब इस साइड काउंट कर लेते हैं 2 3 4। किसको प्रेफर करोगे, इसको। क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि बोला है फ्यूअर डिग्री है, किस चीज़ की, डिसेंट की। ठीक है, आगे समझ। अब हम पढ़ लेते हैं रूल 3, वेयर नीदर हेयर इज एंटाइटल्ड टू बी प्रेफर्ड टू द अदर अंडर रूल 1 और रूल 2, दे विल टेक साइमल्टेनियसली। भाई रूल 1 में भी नहीं आ रहा, रूल 2 में भी नहीं आ रहा, कहाँ जाओ, साइमल्टेनियसली ले लो, बराबर का ले लो फिर तुम। ठीक है, ये था सेक्शन 11 तो हम पहले पढ़ चुके थे, ये था सेक्शन 12 और पहले पढ़ा हमने सेक्शन 13। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर सेक्शन 14। मिलते हैं अगली वीडियो में।
Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.